गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं कुंदन कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं इस लेक्चर नंबर 12 में। फ्रेंड, आप लोग जैसे कि जानते हैं कि अभी काइनेमैटिक्स हम लोगों का चल रहा है और काइनेमैटिक्स में फ्रेंड प्रोजेक्टाइल मोशन चल रहा है, यानी कि मोशन इन 2 डायमेंशन। यस फ्रेंड, इसी को हम लोग 2 डायमेंशन मोशन बोलते हैं लोग। यस फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड, हम लोग पिछले लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 11 में हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू किए थे और उसका सारा कंसेप्ट, सारा फार्मूला, जितने भी कंसेप्ट है वो मतलब कि हम लोग जाने थे लोग। ठीक है। और फ्रेंड, आज के लेक्चर में हम लोग कुछ स्पेशल पॉइंट के बारे में जानेंगे लोग, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में जानेंगे लोग, और उसके बाद में हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे लोग। ओके फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड हम लोग शुरू करते हैं। ओके सर, देखिए फ्रेंड, तो स्पेशल पॉइंट हम लोग का क्या है? स्पेशल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। देखिए फ्रेंड, हम लोग रेंज का फार्मूला हम लोग जाने थे लोग। इस प्रकार से मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट को, इस प्रकार से किसी ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल पर यदि फेंका जाए, थीटा एंगल पर यदि फेंका जाए इस प्रकार से, तो वो ऑब्जेक्ट जाहिर सी बात है कि इस प्रकार से जाकर गिरेगा। ये हमारा ये वाई कोऑर्डिनेट हो गया और ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, इस डिस्टेंस को हम लोग रेंज बोलते हैं लोग। ठीक है, ओके सर। और इसको हम लोग हाइट बोलते हैं लोग, मैक्सिमम हाइट। ठीक है, ओके सर। अब देखिए फ्रेंड, अब सवाल ये है कि फ्रेंड, अगर हम लोगों से आप लोगों से कोई बोलेगा कि ये हम लोग यू वेलोसिटी के साथ हम लोग फेंक दिए लोग, तो अगर आप लोगों से कोई बोलेगा कि भाई साहब किसी ऑब्जेक्ट को कितने डिग्री के एंगल पे फेंका जाए कि उसका रेंज मैक्सिमम होगा, यानी कि मान लीजिए कि हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं लोग, हम लोग किसी न किसी एंगल पे हम लोग फेंकते हैं लोग, थ्रो करते हैं लोग, तो उसी प्रकार से क्वेश्चन आता है कि किस एंगल पे हम लोग फेंके लोग, किसी ऑब्जेक्ट को किस एंगल पे थ्रो करें लोग। पॉइंट 1 किस एंगल पे हम लोग थ्रो करें लोग कि इसका जो रेंज होगा वो मैक्सिमम होगा। तो रेंज बराबर फार्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। फ्रेंड, यही होता है रेंज बराबर फार्मूला, मैं आप लोगों को बताया था कल। ओके सर, तो देखिए फ्रेंड, रेंज बराबर फार्मूला हमारा ये होता है। तो मतलब कि आप लोगों से थीटा पूछा जा रहा है कि किस थीटा पे किस एंगल पे फेंका जाए कि ये रेंज होगा मैक्सिमम होगा। तो फ्रेंड, आप लोगों से अगर पूछा जाए कि ये इक्वेशन में ये दोनों साइड इक्वेशन इक्वल है, यानी कि आर और ये, ओके फ्रेंड, तो मान लीजिए कि हम लोग इधर थीटा इंक्रीज करेंगे तभी तो ये रेंज इंक्रीज करेगा, रेंज इंक्रीज करेगा, क्योंकि यहाँ पे रेंज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थीटा से। ठीक है, ओके सर। और ये इनिशियल स्पीड से भी है, लेकिन यहाँ पे इनिशियल स्पीड फ्रेंड मान लीजिए कि यू रखा जाएगा। ठीक है, और आप लोगों से ये पूछा जाएगा कि किस एंगल पे फेंका जाए। तो मान लीजिए कि हम लोगों का साइन थीटा का, ये साइन 2 थीटा का वैल्यू साइन थीटा का कब मतलब वैल्यू जो मैक्सिमम होता है, साइन 90 डिग्री पे होता है। ओके सर, तो ये हमारा 2 थीटा इज इक्वल टू, अगर 90 डिग्री हम लोग मान लिए लोग, 1 सेकेंड, हम लोग 90 डिग्री मान लिए लोग, तो थीटा का वैल्यू कितना रहा है? 45 डिग्री। ठीक है, ओके सर। तो हम लोगों को अगर मान लीजिए कि साइन थीटा का वैल्यू 90 डिग्री पर, तो हम लोग चलिए लोग रेंज निकालते हैं लोग, यू स्क्वायर, यानी कि साइन 90 डिग्री के वैल्यू पर जो होगा, साइन 90 डिग्री जो होता है साइन का मैक्सिमम वैल्यू होता है। ठीक है, उसके बाद में फिर डिक्रीज करने लगता है। ठीक है ना, जैसे कि मैं आप लोगों को ग्राफ भी बताया था, साइन का ग्राफ किस प्रकार से होता है। ये फ्रेंड हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, तो साइन का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये ऐसे ऐसे करते करते ये पूरा आगे बढ़ते चला जाता है। तो ये मैक्सिमम जो होता है ना, ये मैक्सिमम ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, पाई/2 होता है। ठीक है, फिर ये जो मिनिमम जो होता है पाई पे होता है। ठीक है, ये पाई/2 पाई, फिर ठीक है, फिर ये -पाई/2। ठीक है, फिर ये पाई। ठीक है, तो मतलब कि पाई/2 मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। तो देखिए फ्रेंड, साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो साइन यहाँ पे थीटा का वैल्यू यहाँ पर कितना निकला है? 2 थीटा का वैल्यू 90 डिग्री पुट करेंगे लोग, तो यानी कि
यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, जी हो जाएगा, यानी कि आर मैक्सिमम। आर मैक्सिमम का जो वैल्यू होगा फ्रेंड कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई जी हो जाएगा। ठीक है, तो आर मैक्सिमम का जो वैल्यू होगा वो यू स्क्वायर बाई जी हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड, ठीक है ना, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये कई बार ऑब्जेक्टिव में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि कितने डिग्री के एंगल पे रेंज जो होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन में जो रेंज जो होता है वो मैक्सिमम होता है। तो आप लोग बताइएगा 45 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, 45 डिग्री के एंगल पे, ये हमारा थीटा का वैल्यू पूछेगा तो 45 डिग्री बताइएगा। तो ठीक है, ओके सर, तो ये फ्रेंड हमारा मैक्सिमम रेंज हो गया। ठीक है, तो पॉइंट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1 हो गया। ठीक है, समझ में आ गया, ओके सर। तो चलिए लोग, इसे आप लोग बेहतरीन तरीके से नोट डाउन कर लीजिए लोग, नोट डाउन कर लीजिए लोग। हो गया, इरेज करो, ओके सर। तो चलिए हम इसे इरेज करते हैं, ओके सर। अब देखिए फ्रेंड, अब सवाल आप लोगों से कोई पूछेगा कि भाई साहब कितने डिग्री के एंगल पे जो ये हाइट जो होगा वो मैक्सिमम होगा। रेंज तो आप लोग बता दीजिएगा कि 45 डिग्री के एंगल पे रेंज जो होगा मैक्सिमम होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों से पूछा जाए कि कितने डिग्री की एंगल पे हाइट जो होगा वो मैक्सिमम होगा, तो हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है, ये हाइट का। तो व्हाट एंगल मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम हाइट फॉर व्हाट एंगल। ठीक है, एंगल यानी कि थीटा इक्वल टू व्हाट। ठीक है, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए लोग, अगर मान लीजिए कि हमारा ये मैक्सिमम हाइट जो होता है, फिर से हम लोग साइन थीटा का वैल्यू है, तो साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कब होता है, 90 डिग्री पे होता है। ठीक है सर, तो मान लीजिए लोग कि हमारा यहाँ पे 90 डिग्री पे थीटा व्हाट पूछ रहा है, तो यहाँ पे 90 डिग्री हम लोग थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हम लोग पुट करेंगे लोग। ठीक है, तो देखिए मैक्सिमम हाइट कितना आता है। ठीक है, एच मैक्स बराबर, चलिए सर पुट किया जाए, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 डिग्री, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2g। ठीक है, तो कितना हो गया फ्रेंड, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो यू स्क्वायर और 1 का स्क्वायर करिएगा लोग। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2g, तो कितना हो गया फ्रेंड, यू स्क्वायर बाई 2g। यानी कि मैक्सिमम हाइट पूछेगा आप लोगों से कोई, तो आप लोग क्या बताइएगा, यू स्क्वायर बाई 2g। ठीक है, मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर 2g, और कितने डिग्री के एंगल पे, ये तो मैक्सिमम हाइट हो गया आप लोगों का। ठीक है, और कितने डिग्री के एंगल पे, तो एंगल जो होगा वो थीटा 90 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, तो ये फ्रेंड पॉइंट नंबर 2 हो गया। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद रखिएगा लोग। पॉइंट नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ओके सर। तो चलिए लोग, इसे राइट डाउन करिए लोग, हम इसे इरेज करते हैं। राइट डाउन करिए लोग, इसे हो गया, ओके सर। तो चलिए हम इसे इरेज करते हैं, ओके सर। अब देखिए फ्रेंड, अब कहा जाता है ना कि रेंज जो होता है वो मतलब कि आप लोग ये आप लोग कभी सोच सकते हैं, और कभी नहीं आप लोग तो सोच सकते हैं। मैं कुछ ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि अगर आप लोगों को बोला जाए कि थीटा बदल दिया जाए, ठीक है, थीटा को यानी चेंज कर दिया जाए, और उसके बाद में कहा जाए कि रेंज हम लोगों का जो है वो रेंज सेम होना चाहिए, थीटा बदलते रहना चाहिए, तो वो किस थीटा पर मतलब होगा। तो देखिए, मतलब कि मैं कुछ इस प्रकार से समझाना चाहता हूँ। जैसे कि हमारा ये हमारा हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और ये हमारा यू वेलोसिटी के साथ इसे हम लोग फेंक दिए लोग। ठीक है, इस प्रकार से थीटा एंगल पे, ठीक है, थीटा एंगल पे, और इसका रेंज जो होगा वो आर होगा। ठीक है, और मैक्सिमम हाइट जो होगा वो एच होगा। ठीक है, तो वही पूछा जाएगा कि ये मतलब किस एंगल पे फेंका जाए। ये एक थीटा एंगल पे फेंका गया, ठीक है, थीटा 1 एंगल पे मान लेते हैं, तो रेंज ये आया। ठीक है, और क्या ये पॉसिबल है कि इसी पे थीटा 2 एंगल पे फेंका जाए,
तो रेंज यहाँ पे सेम ही रेंज आएगा, सेम ही रेंज आएगा थीटा 2 एंगल पे फेंका जाए तो। देखिए फ्रेंड, ये मतलब इस प्रकार से भी हो सकता है कि अगर आप लोग अलग अलग एंगल पे ऑब्जेक्ट को थ्रो करिएगा लोग, ठीक है, तो रेंज जो होगा उसका सेम होगा, लेकिन उस सिचुएशन में हाइट जो होगा वो डिफरेंट होगा और टाइम ऑफ फ्लाइट भी डिफरेंट होगा, ठीक है ना। तो चलिए इस पॉइंट को हम लोग समझते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड, और इस पॉइंट का अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिक्र किया जाता है, ठीक है। ओके, तो चलिए मैं इस कॉन्सेप्ट को बताता हूँ, ठीक है, समझाता हूँ आप लोगों को। देखिए फ्रेंड, इस कॉन्सेप्ट को ना कंपोनेंट एंगल के रूप, कंपोनेंट एंगल कहा जाता है, कंपोनेंट एंगल। और कंपोनेंट एंगल को हम लोग कुछ इस प्रकार से 90 डिग्री माइनस थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एंड थीटा। तो देखिए फ्रेंड, मान लीजिए कि हमारा जो रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है, ठीक है। ओके सर, ओके सर। तो देखिए फ्रेंड, अगर मान लीजिए लोग कि हम रेंज को हम लोग कंपोनेंट एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा हम लोग पुट कर देते हैं लोग, ठीक है, यू स्क्वायर साइन 2 इंटू थीटा का वैल्यू 90 डिग्री माइनस 1 सेकेंड 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, ठीक है, डिवाइडेड बाई जी, ठीक है। तो सोचिए लोग फ्रेंड कि अगर हम लोग इसे कैलकुलेट करिए लोग, यू स्क्वायर साइन, इसमें 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करिएगा लोग तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 2 थीटा, ठीक है। ओके सर, डिवाइडेड बाई जी। ओके सर। तो देखिए फ्रेंड, आप लोगों को मैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक में बताया था, बेसिक मैथमेटिक्स में मैं आप लोगों को बताया था कि यदि यहाँ पे 180 डिग्री माइनस 2 थीटा होगा तो ये साइन जो होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे और ये टू ये यहाँ पर ये बताया था मैं आप लोगों को कि n इंटू 90 डिग्री प्लस थीटा, तो यहाँ पे n अगर इवन नंबर होगा तो ये साइन जो होगा वो कॉस में चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे 2 इंटू 90 डिग्री प्लस थीटा है, ठीक है, प्लस थीटा या माइनस थीटा, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। प्लस थीटा होगा तो ये सेकंड क्वाड्रेंट से थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, और माइनस 2 थीटा होगा तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में ही रह जाएगा, तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में ही रह जाएगा और चेंज भी नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई जी। ओके, तो देखिए फ्रेंड, हमारा एक एंगल थीटा के लिए हमारा ये रेंज भी सेम आ गया, ठीक है। अगर हम थीटा के जगह पे हम लोग 90 माइनस थीटा पुट किए लोग, यानी कि कंपोनेंट एंगल पुट किए लोग, तो यहाँ पे भी हम लोग का जो रेंज है वो सेम ही आ रहा है। मतलब कि हम लोग कह सकते हैं कि 90 माइनस थीटा, ठीक है, और थीटा, ये दोनों एंगल पे जो होगा ये रेंज जो होगा वो रेंज फॉर बोथ एंगल रेंज विल बी सेम, ठीक है, रेंज विल बी सेम हो जाएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा लोग, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, अब सवाल ये आता है कि हम लोग दो एंगल ले लिए लोग, 90 माइनस थीटा और थीटा, तो अगर आप लोगों से बोला जाए कि दो एंगल को जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है, 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, अगर इसको हम लोग दोनों को जोड़ेंगे लोग तो 90 डिग्री आएगा, ठीक है। मतलब कि यहाँ से कुछ आप लोगों को समझ में आ रहा है, कंपोनेंट एंगल में मतलब हम लोग की दो एंगल, कोई भी डिफरेंट दो एंगल ले लीजिए लोग, ठीक है, और उसको जोड़िएगा लोग और 90 डिग्री आ जाएगा, इसका मतलब कि वो दोनों एंगल पे जो रेंज होगा वो सेम होगा, ठीक है, रेंज होगा वो सेम होगा, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया? नहीं समझ में आया? चलिए मैं समझाता हूँ, चलिए इसे राइट डाउन कर लीजिए लोग, ठीक है, इसे राइट डाउन कर लीजिए लोग। हो गया, मैं इसे इरेज करूँ? ओके सर, चलिए मैं इसे इरेज करता हूँ। देखिए, मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से समझिएगा लोग, ठीक है, ये स्पेशल पॉइंट है, ठीक है। ओके सर, तो देखिए फ्रेंड, मान लीजिए कि हमारा एक एंगल थीटा हो गया, थीटा वन जो एंगल है वो 90 डिग्री माइनस थीटा है, ठीक है, और थीटा टू जो एंगल जो है हमारा
1 सेकेंड फ्रेंड, थीटा 2 जो एंगल है वो थीटा है, तो हम लोग दोनों थीटा को जोड़े लोग, थीटा 1 प्लस थीटा 2, तो कितना आ जाएगा 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, यानी कि थीटा, यानी कि थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा और 90 डिग्री हमारा आ जाएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि यदि हम लोग अलग अलग एंगल ले लो, अलग अलग डिफरेंट एंगल अगर हम लोग ले सकते हैं तो, और लेने के बाद में अगर जोड़ने के बाद में 90 डिग्री आ जाता है, तो समझिए लो कि दोनों सिचुएशन में रेंज सेम होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए लो कि हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को, हमारा ये यहाँ पे समझिए लो कि हमारा ये वाई एक्सिस हो गया और ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, और हम एक बार क्या किया कि हम थीटा एंगल पे इसको हम लोग फेंक दिए लोग। ठीक है, थीटा 1 एंगल पे फेंक दिए लोग। ठीक है, ओके सर, और फिर से हम लोग थीटा 2 एंगल पे फेंक दिए लोग इस प्रकार से, तो दोनों सिचुएशन में जो रेंज जो होगा वो सेम होगा। ठीक है, और यही बात मैं यहाँ पे लिखा हूँ। ठीक है, अब देखिए, अब इसको रियल लाइफ में किस प्रकार से समझना होगा ये तो अब देखिए, अब मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ। ये हमारा हो गया, मान लीजिए लो कि हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को 1 सेकेंड फ्रेंड, हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को यू वेलोसिटी के साथ फेंके लोग थीटा एंगल पे नहीं 30 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, ओके सर, तो ये हमारा रेंज जो होगा वो कुछ ये रेंज रेंज मिल रहा है। ठीक है, ओके सर। अब देखिए फ्रेंड, अब हम लोग 90, देखिए थीटा 1 प्लस थीटा 2 इजक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा 1 का वैल्यू हमारा 30 डिग्री आ गया, प्लस थीटा 2 इजक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि थीटा 2 यानी 60 डिग्री, यानी कि एक हम लोग और 60 डिग्री पर अगर हम लोग इसी ऑब्जेक्ट को फेंके लोग 60 डिग्री पे, तो अभी उस सिचुएशन में भी रेंज जो होगा वो सेम होगा, लेकिन हाइट जो होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, फोर, यहाँ पर समझिए लोग, फोर कंपोनेंट एंगल रेंज सेम, रेंज will be same but height and time of flight will be different। तो ये फ्रेंड जो पॉइंट है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा लो। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, अब मैं आप लोगों को क्लियर बात बता दूं कि अगर हम लोगों को अगर दो डिफरेंट एंगल पे हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को फेंके लोग, तो दोनों सिचुएशन में रेंज सेम हो सकता है। जैसे कि हमारा ये कंपोनेंट एंगल, इसे हम लोग कंपोनेंट एंगल बोलते हैं। कंपोनेंट एंगल का मतलब होता है दो एंगल को जोड़ने के बाद में जो 90 डिग्री आता है। ठीक है, ओके सर। तो देखिए फ्रेंड, फोर कंपोनेंट एंगल रेंज विल बी सेम बट हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी डिफरेंट। ठीक है, हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, और वो कैसे डिफरेंट होगा वो मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग। ओके, चलिए फ्रेंड, तो मैं इसे इरेज करूँ। ओके सर, तो चलिए फ्रेंड, अब हम बताते हैं आप लोगों को कि इस सिचुएशन में टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे डिफरेंट होगा। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल के साथ हम लोग समझते हैं। ठीक है, ओके सर। ओके सर, तो मान लीजिए लोग फ्रेंड, हमारा यहाँ से एक ये वाई एक्सिस हो गया और एक हमारा ये एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, और एक हम लोग 30 डिग्री के एंगल पे ऑब्जेक्ट को थ्रो किए लोग 10 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से 30 डिग्री के एंगल पे हम लोग थ्रो किए लोग। ठीक है, और एक हम लोग थ्रो किए लोग 60 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, 60 डिग्री के एंगल पे, और दोनों का जो रेंज होगा वो सेम होगा। ठीक है, थीटा 1 30 डिग्री और थीटा 2 जो है वो 60 डिग्री है, और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कितना है 10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो चलिए अब हम रेंज निकालते हैं। देखिए यहाँ से सॉल्व करते हैं हम। देखिए 4 थीटा 1, ठीक है, 4 थीटा 1 के लिए। ठीक है, रेंज बराबर क्या फॉर्मूला होगा, यू स्क्वायर
साइन 2 थीटा बाई जी। ओके सर, तो रेंज का यू का वैल्यू कितना है 10 दिया है, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग, ठीक है। साइन 2 थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन इंटू 2 इंटू थीटा 1 का वैल्यू कितना दिया है 30 डिग्री, ठीक है। ओके सर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई जी हो जाएगा, यानी कि यहाँ से समझिएगा लोग, आर का जो वैल्यू होगा क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और साइन 60 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है फ्रेंड, √3/2 होता है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। ओके सर, तो आर का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, और यहाँ पे 2 से 2 5 बार में, यानी कि 5√3 मीटर रेंज हो गया, ठीक है, फॉर थीटा 1 के लिए, ठीक है, फॉर ये थीटा 1 के लिए है, ठीक है। अब देखिए फॉर थीटा 2 के लिए चलते हैं, ठीक है, ब्लू मार्कर से देखिए इस सिचुएशन में क्या होगा। आर यू का वैल्यू कितना है 10 है, तो 10 का स्क्वायर करेंगे हम लोग, साइन 2 थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है 60 डिग्री है, ओके, और जी का वैल्यू कितना है फ्रेंड 10 है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग करते हैं, आर बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, साइन 120 डिग्री, ठीक है, डिवाइडेड बाई 10, 100 साइन 120 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन हम लोग इसको 90 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं क्या, ओके सर, डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। ओके सर, अब देखिए फ्रेंड, अब हम लोग का ये साइन जो होगा ये 90 डिग्री है तो कॉस में चेंज हो जाएगा, यानी कि कॉस 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा 100, और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/2 होता है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 10, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से 5 बार में, यानी कि रेंज जो होगा वो कितना हो जाएगा 5√3 हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड, 5√3 हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, थीटा 1 के लिए भी रेंज हमारा 5√3 आ गया, और थीटा 2 के लिए भी रेंज हमारा 5√3 आ गया, यानी कि बोल सकते हैं कि जो भी हम लोग अभी पॉइंट जाने लोग वो राइट पॉइंट है, ठीक है, 100% राइट है, ठीक है। ओके, अब देखिए फ्रेंड, अब मैं क्या बोला था कि टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट भी, हाइट जो होगा डिफरेंट आएगा, ठीक है। तो चलिए उसे भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो चलिए लोग इसे फटाफट राइट डाउन करिए लोग, इसे हो गया, इरेज करो। ओके सर, तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट और इसका हाइट देखते हैं। तो वो फ्रेंड दोनों डिफरेंट आएगा, ठीक है, वो जो होगा दोनों डिफरेंट आएगा, ठीक है। ओके सर, तो चलिए फॉर थीटा 1 के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट का फ्रेंड वैल्यू क्या हो जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी। 2 इंटू यू का वैल्यू कितना दिया है 10 दिया है, साइन थीटा 1 का वैल्यू कितना दिया है 30 डिग्री, डिवाइडेड बाई जी का वैल्यू 10 हो जाएगा। ट्वेंटी हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। ओके सर, आ जाइए यहाँ पे, क्या हो जाएगा फ्रेंड, और 20 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा यहाँ से कितना आ जाएगा 2 से 10 बार में, और 1 सेकेंड जो होगा टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, 2u 10 सेकेंड 1/2, ठीक है, 10, ठीक है। तो 1 सेकेंड फ्रेंड इसका टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट देखते हैं फॉर थीटा 2 के लिए, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर थीटा 2 के लिए, टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर थीटा 2 के लिए, ठीक है। तो उसी प्रकार से 2u साइन थीटा बाई जी, तो 2
यू का वैल्यू 10 हो गया, साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू कितना हो गया 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 10, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो कितना हो गया 20 और साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया √3/2 डिवाइडेड बाई 10, ये 10 बार में कैंसिल, ठीक है। ओके सर, ओके सर। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया फ्रेंड यहाँ से 10√3 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि कैंसिल, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा वो कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा, ठीक है। ओके सर, तो समझ में आ गया फ्रेंड। टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा वो θ1 के लिए 1 सेकेंड होगा और θ2 के लिए 2 सेकेंड होगा, ठीक है। यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा वो डिफरेंट होगा। अब समझ में आ गया। ओके सर, अब देखिए फ्रेंड, तो अब मैं आप लोगों को एक होमवर्क में देता हूँ कि आप लोग उसी प्रकार से HW में ना, आप लोग यहाँ पे HW में देता हूँ कि मैक्सिमम हाइट फाइंड करिएगा लोग, मैक्सिमम हाइट फॉर बोथ एंगल, ठीक है। अब बताइएगा लोग कि सेम आएगा कि डिफरेंट आएगा। हालांकि डिफरेंट आएगा ये तो हम लोग जानते हैं, तो आप लोग खुद फाइंड करके आंसर निकालिएगा। तो चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग। ओके सर, चलिए फ्रेंड्स, हो गया। ओके सर, तो चलिए हम अब इसे इरेज करते हैं। ओके सर, इरेज करते हैं। अब देखिए फ्रेंड, अब हम लोग कुछ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में चलते हैं लोग, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में अब हम लोग चलते हैं लोग, ठीक है। ओके सर, अब देखिए फ्रेंड, एक फाइनल पॉइंट है जो कि मैं आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस पॉइंट के बारे में आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से वर्क ऑन एनर्जी में पढ़िएगा लोग, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, ठीक है। देखिए फ्रेंड, मान लीजिए कि हमारा ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को यू वेलोसिटी के साथ में हम लोग ऊपर की तरफ में फेंके लो, ठीक है। ओके सर, थीटा एंगल पे, ठीक है। तो देखिए कहा जाता है कि ये तो हमारा रेंज हो गया, ओके सर, और ये हमारा मैक्सिमम हाइट हो गया, ठीक है, ठीक है। तो एट, देखिए सुनिए लोग फ्रेंड, पॉइंट नंबर 4 को कि एट मैक्सिमम हाइट, सुनिएगा लोग, कि एट मैक्सिमम हाइट पोटेंशियल एनर्जी will be मैक्सिमम, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम, मतलब कि आप लोग समझ रहे हैं ना, पोटेंशियल एनर्जी मतलब कि mgh होता है ना, mgh, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा mg, और एच का वैल्यू क्या हो जाएगा मैक्सिमम हाइट के u² sin स्क्वायर थीटा बाई 2g, ठीक है। तो क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी फ्रेंड, पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ से G से G कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा m u² sin स्क्वायर थीटा बाई 2। तो मैक्सिमम हाइट पे अगर आप लोगों से पोटेंशियल एनर्जी पूछेगा तो वो फार्मूला ही आप लोग ये वाला याद रखिएगा लो, ठीक है, ठीक है ना फ्रेंड। ओके सर, तो ये वाला जो पॉइंट है आप लोग बेहतरीन तरीके से याद रखिएगा लो, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट का हालांकि बहुत ही बेहतरीन तरीके से चर्चा होगा आप लोगों को वर्क ऑन एनर्जी में, ठीक है, ठीक है ना। तो ये आप लोग यहाँ पे मैं आप लोगों को लिख देता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होगा वो mu² sin स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है, बाई 2, ठीक है। ये वाला आप लोग याद रखिएगा लोग, ठीक है।
ठीक है, ओके सर। तो देखिए फ्रेंड, एट मैक्सिमम हाइट पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड इसे राइट डाउन करिए लोग, ओके सर। चलिए फ्रेंड हो गया, इसे इरेज करूं, ओके सर। अब देखिए फ्रेंड, अब हम लोग ना एक मैं आप लोगों को पॉइंट बताऊंगा और जो कि बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 जो है ना वो मतलब कि पॉइंट नंबर 5 देखिए फ्रेंड, अगर आप लोगों से बोला जाए कि सर थीटा डिग्री के एंगल पे 40 डिग्री पे रेंज जो होगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो यही थीटा डिग्री के एंगल पे मैक्सिमम हाइट जो होगा, हाइट जो होगा वो क्या होगा सर? तो हाइट बराबर फॉर्मूला क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ठीक है। तो चलिए हम लोग थीटा पुट करते हैं, लोग थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना है? 45 डिग्री, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2g, ठीक है। एच बराबर यू स्क्वायर साइन 45 का वैल्यू कितना होगा? 1/√2 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2g, ठीक है। चलिए लो फ्रेंड, हाइट बराबर क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर 1/2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2g, ठीक है। तो कितना हो जाएगा फ्रेंड? यू स्क्वायर बाई 4g, ठीक है। यू स्क्वायर बाई 4g ये हाइट हो रहा है फ्रेंड, ठीक है। और इसी 45 डिग्री के एंगल के लिए में रेंज क्या होगा फ्रेंड? आर जो होगा वो मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम आर में क्या बताया था आप लोगों को? यू स्क्वायर बाई जी बताया था मैक्सिमम आर। तो देखिए फ्रेंड, यू स्क्वायर बाई जी यानी कि एच जो होगा वो आर मैक्स का 4th डिवीजन होगा, ठीक है, 4 थीटा एंगल के लिए, ठीक है, 4 थीटा एंगल के लिए, ठीक है ना। 4 थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री के लिए, ठीक है। मतलब आप लोग इसका मतलब मैं समझ में आ रहा है क्या है फ्रेंड? ये देखिए, ये कई बार ये इस टाइप का ना ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ठीक है, कि पूछा जाएगा कि 45 डिग्री रेंज पर 44 थीटा डिग्री 45 डिग्री पर तो रेंज मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो हाइट और मैक्सिमम रेंज में अगर रिलेशन पूछेगा तो आप लोग इस प्रकार से बता सकते हैं कि अगर आर जो मैक्स होगा ना, आर मैक्स होगा वो 4 इंटू हाइट के बराबर होता है, ठीक है, 4 इंटू हाइट के बराबर होता है, ठीक है। मतलब कि आप लोगों से अगर पूछा जाएगा कि अगर मैक्सिमम रेंज कोई दे दिया, ठीक है, अगर क्वेश्चन में मैक्सिमम रेंज दे दिया मान लीजिए कि 20 मीटर, आर मैक्स जो है वो दे दिया 20 मीटर, ठीक है। तो आप लोगों से पूछेगा कि हाइट कितना होगा, तो हाइट बराबर हाइट ये वाला फॉर्मूला आप लोग यूज कर लीजिएगा। आर मैक्स का वैल्यू 20 मीटर डिवाइडेड बाई 4 यानी कि हाइट जो होगा कितना हो जाएगा? 5 मीटर हो जाएगा। मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग 45 डिग्री पे हम लोग फेंके लो, ठीक है, 45 डिग्री पे हम लोग फेंके लो, ठीक है, इस प्रकार से 45 डिग्री के एंगल पे, ठीक है। और ये मान लेते हैं कि 20 मीटर ये आ गया, ठीक है। तो उस समय इसका हाइट कितना होगा? तो हाइट जो होगा ना वो फ्रेंड होगा 5 मीटर। हम लोग यहाँ से निकाल लिए लोग ये फार्मूला से यूज करके, ठीक है, समझ में आया? ओके। तो चलिए फ्रेंड, हम लोगों का जितना भी स्पेशल पॉइंट था ये फिनिश हो गया। और ये फ्रेंड स्पेशल पॉइंट ये फ्रेंड बताया जाता है ताकि आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, ठीक है। ये फ्रेंड ये सारे पॉइंट जो होता है ये डायरेक्ट कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। तो इसलिए मैं ये सोचा कि क्यों ना इसे जितने भी ये पॉइंट है, स्पेशल पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैं आप लोगों को अलग से बता दूँ, ठीक है। तो चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग, ओके सर। तो देखिए फ्रेंड, बोर्ड पे आप लोग एक क्वेश्चन देख रहे होंगे लोग। तो फ्रेंड जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पेशल पॉइंट है, वो तो अब खत्म हो गया है। तो अब हम लोग क्वेश्चन प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे लोग, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, बोर्ड पे ये क्या क्वेश्चन लिखा है मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन लिखा है ये कि अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 60 डिग्री विथ द हॉरिजॉन्टल
with the horizontal at what time it is moving at an angle 45 डिग्री with horizontal while moving downwards। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड हम इस क्वेश्चन को समझाते हैं आप लोगों को कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, समझिए लो कि ये पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड 20 मीटर पर सेकेंड की एक पार्टिकल है, ये 20 मीटर, इसका जो यू जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड के 20 मीटर पर सेकेंड के एट एन एंगल 60 डिग्री। यहाँ पे थीटा जो है इसका 60 डिग्री के एंगल पे फेंका जा रहा है। देखें एट एन एंगल 60 डिग्री विथ द हॉरिजॉन्टल, यानी कि हॉरिजॉन्टल, ये वाला हॉरिजॉन्टल हो गया। ठीक है, ओके। एट व्हाट टाइम मूविंग एट अ एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल व्हाइल मूविंग डाउनवर्ड्स। तो देखिए फ्रेंड, ये हमारा ऑब्जेक्ट इस प्रकार से जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, और ये हमारा रेंज हो गया। ठीक है, और ये हमारा हाइट हो गया। ठीक है, ठीक है। तो बोल रहा है कि ये एक ऑब्जेक्ट है जो 20 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से 60 डिग्री के एंगल पे फेंका जा रहा है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। एट व्हाट टाइम बोल रहा है कि टाइम पूछ रहा है, एट व्हाट टाइम इज मूविंग एन एंगल 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल व्हाइल मूविंग डाउनवर्ड्स। तो ये ऑब्जेक्ट फ्रेंड डाउनवर्ड मूव कर रहा है, मतलब कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है। ठीक है, डाउनवर्ड मूव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका एंगल जो बन रहा है 45 डिग्री बन रहा है, 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री बन रहा है। तो ये हमारा वी एक्स डायरेक्शन हो गया, ये हमारा वी एक्स डायरेक्शन हो गया, और ये हमारा वी वाई डायरेक्शन हो गया। ठीक है ना, उसी प्रकार से यहाँ पे हमारा ये यू एक्स होता है और एक ऊपर यू वाई होता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर ना पूछ रहा है कि टाइम, जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है तो मान लेते हैं लोग कि यहाँ पे ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये मैक्सिमम हाइट से जब ऑब्जेक्ट पार होता है तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने लगता है। तो यही फ्रेंड पूछ रहा है कि टाइम कब ये फ्रेंड ये 45 डिग्री एंगल बनाएगा। तो यही फ्रेंड टाइम यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है ना, ओके, समझ में आ गया क्वेश्चन। ओके सर, तो चलिए लोग अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं लोग। ठीक है, ओके सर। देखिए फ्रेंड, मान लीजिए लोग कि हमारा टाइम, एक मैं फार्मूला आप लोगों को बताया था कि 10 फाई जो होता है वो वी वाई बराबर वी एक्स होता है। ठीक है, ये वाला फार्मूला मैं आप लोगों को बताया था। ठीक है, और फ्रेंड देखिए एक और बताया था कि 10 फाई जो होता है वो वी वाई का वैल्यू किस प्रकार से फाइंड किया जाता है, इस प्रकार से यू साइन थीटा माइनस जी टी। ठीक है, डिवाइडेड बाई यू कॉस थीटा। ठीक है ना, इस प्रकार से। ओके, इस प्रकार से हम लोग फाइंड करते हैं लोग। तो देखिए फ्रेंड, हम लोग का यहाँ पे क्या दिया है कि 10 फाई का वैल्यू 45 डिग्री दिया है। ठीक है, यानी कि 10 45 डिग्री दिया है। ठीक है, और यू साइन थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। तो यू का वैल्यू दिया है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यू का वैल्यू जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड दिया है। ठीक है, चलिए हम लोग पहले यू साइन थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। और यू साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, यू साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, 20 दिया है, यू का वैल्यू 20 दिया है, और साइन थीटा का वैल्यू कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, 20 साइन 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3/2। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पे 10 √3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारा यू साइन थीटा का वैल्यू आ गया। ठीक है, ओके सर। तो अब देखिए फ्रेंड, अब हमारा यू कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं लोग। यू कॉस थीटा का वैल्यू, यू का वैल्यू 20 दिया है और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू। ठीक है, तो कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड, अब हमारा इतना तक हो गया है काम। अब देखिए, अब ये फार्मूला लगाते हैं 10 फाई बराबर, तो 10 फाई का वैल्यू कितना दिया है, 45 डिग्री। ठीक है, अब देखिए, अब यू साइन थीटा का वैल्यू कितना है, 10√3 है, 10√3 माइनस कितना है, जी टी है, जी का वैल्यू कितना होता है, 10 होता है, और टी का वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है। और यू कॉस थीटा का वैल्यू कितना दिया है फ्रेंड, 10 दिया है। ठीक है, और 10 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो कितना हो गया यहाँ से 10√3 माइनस 10t डिवाइडेड बाई 10 को हम लोग उधर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 =
10√3 माइनस 10t कितना हो जाएगा इधर 10t बराबर कितना हो जाएगा 10√3 माइनस 10 ठीक है। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड इधर से t बराबर क्या हो जाएगा इधर से 10 कॉमन लेंगे लोग तो क्या हो जाएगा √3 माइनस 1 ठीक है डिवाइडेड बाई 10 ये हम लोग इधर से डिवाइड कर देंगे लोग तो ये आ गया यानी कि t का वैल्यू फ्रेंड कितना हो जाएगा √3 माइनस 1 सेकेंड ठीक है। तो देखिए फ्रेंड और 1 सेकेंड तो देखिए फ्रेंड हमारा अगर t का वैल्यू √3 माइनस 1 सेकेंड जब होगा तो वैल्यू जो ऑब्जेक्ट जो होगा √3 माइनस 1 सेकेंड पर ना ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा और उस समय जो होगा ये 45 डिग्री एंगल बनाएगा हॉरिजेंटल के अलॉन्ग ठीक है। ये हमारा हॉरिजेंटल हो गया ठीक है और ये वर्टिकल हो गया ठीक है ना। तो समझ में आ गया कुछ नहीं करना है 10 का मैं फार्मूला बताया था कि ये फार्मूला होता है Vy/Vx ठीक है। तो Vy का ये वाला फार्मूला मैं कल बताया था। ये वाला फार्मूला को हम लोग यहाँ से u sin थीटा का वैल्यू यहाँ से पुट कर लिए लोग u का वैल्यू दिया है sin थीटा का वैल्यू 60 डिग्री दिया है। तो ऐसे कैलकुलेशन करके u sin थीटा u cos थीटा और इसमें बस फार्मूला में वैल्यू पुट करके हम लोग आंसर t का वैल्यू निकाल लिए लोग यहाँ से ठीक है। तो ओके फ्रेंड्स चलिए लोग इसे नोट डाउन करिए लोग तब तक हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके सर तो देखिए लोग फ्रेंड एक और क्वेश्चन बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा कि व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ गन आर 60 डिग्री एंड 40 डिग्री रिस्पेक्टिवली द हाइट इज शूट्स आर h1 एंड h2 रिस्पेक्टिवली। तो h1 एंड h2 का रेशियो निकालना है। यस फ्रेंड इस क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है। ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल सिंपल है फ्रेंड। ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल सिंपल है। चलिए मैं पहले इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ आप लोगों को ठीक है। देखिए व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ गन आर 60 डिग्री एंड 40 डिग्री रिस्पेक्टिवली द हाइट इज शूट्स आर h1 एंड h2 ठीक है। ओके सर तो एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब समझ में आ रहा है फ्रेंड कंपोनेंट एंगल का बात किया जा रहा है ठीक है ना। कंपोनेंट एंगल का बात किया जा रहा है ठीक है। मतलब कि देखिए कंपोनेंट एंगल में क्या होता था कि θ1 यहाँ पे θ1 का वैल्यू 60 डिग्री दिया है और θ2 का वैल्यू जो है वो 30 डिग्री दिया है ठीक है। तो कंपोनेंट एंगल मतलब कि एलिवेशन ऑफ एंगल भी उसे एंगल ऑफ एलिवेशन भी बोलते हैं लोग ठीक है। तो वो फ्रेंड ये अलग अलग एंगल पे जो है गन को शूट किया जाता है। एक हमारा ये गन हो गया ठीक है ये हमारा एक गन हो गया ठीक है ये हमारा एक गन हो गया ठीक है ये हमारा गन हो गया ठीक है गन में बना देता हूँ फ्रेंड आप लोगों को बेहतरीन तरीके से ठीक है। और ये एक गन जो है वो 60 डिग्री पर शूट किया गया ठीक है। तो h1 हाइट पर गया ठीक है h1 हाइट पर गया ठीक है। और एक जो है वो 60 डिग्री पे h1 हाइट एंड 30 डिग्री पे और जो 30 डिग्री पर जब शूट किया गया तो वो गया h2 हाइट पे ठीक है h2 हाइट पे ठीक है ना। तो फ्रेंड बोल रहा है कि h1 और h2 का रेशियो निकालना है। तो चलिए फ्रेंड हम लोग h1 का वैल्यू फाइंड करते हैं लोग सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं लोग हम लोग यहाँ से h1 का। तो h का वैल्यू क्या होगा फ्रेंड u स्क्वायर साइन स्क्वायर θ/2g ठीक है। तो u का तो वैल्यू हम लोग को मालूम नहीं है फ्रेंड। तो क्या करेंगे हम लोग जस्ट हम लोग छोड़ देंगे लोग हम लोग u स्क्वायर लिख देंगे लोग साइन स्क्वायर θ1 का वैल्यू कितना है 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 2g ठीक है। 1 सेकेंड में यहाँ से दिखाई नहीं देगा मैं बगल में लिखता हूँ यहाँ पे ठीक है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो h1 का वैल्यू फ्रेंड हमारा कितना आ गया और u स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 डिग्री ठीक है डिवाइडेड बाई 2g ठीक है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से h1 का वैल्यू कितना हो गया u स्क्वायर साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2 और साइन स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2g ठीक है। ओके तो कितना हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पे u स्क्वायर 3/4 ठीक है डिवाइडेड बाई 2g। तो हमारा फ्रेंड h1 का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से
H1 का वैल्यू कितना आ गया हमारा यहाँ से, यू स्क्वायर 3 डिवाइडेड बाई 8g, ठीक है। ये हमारा हो गया H1 का वैल्यू। अब चलिए लोग हम लोग H2 का वैल्यू फाइंड करते हैं लोग, ठीक है, 30 डिग्री के एंगल पे, ठीक है ना। क्या होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2g, ठीक है। कितना हो जाएगा फ्रेंड, यू स्क्वायर के हम लोग सिंपल छोड़ देंगे, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, तो कितना हो जाएगा H2 का वैल्यू, यू स्क्वायर बाई 8g, ठीक है, ठीक है। ये हमारा H2 का वैल्यू आ गया, ठीक है ना। ओके सर, तो अब क्या बोल रहा है फ्रेंड, अब हम लोग का यहाँ से क्या बोल रहा है कि H1 और H2 का वैल्यू पुट करना है। तो H1 का वैल्यू कितना आ गया हमारा 3u स्क्वायर बाई 8g और डिवाइडेड बाई H2 का वैल्यू कितना आ गया यू स्क्वायर बाई 8g। तो हम लोग अब क्या करेंगे इसे 3u स्क्वायर बाई 8g मल्टीप्लाई बाई 8g डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर। तो कितना हो गया 8g से 8g कैंसिल, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, यानी कि H1 और H2 का जो वैल्यू होगा हमारा 3/1 हो जाएगा, यानी कि हमारा ये आंसर हो गया 3/1, ठीक है। तो समझ में आ गया। ओके सर, तो चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग। यस फ्रेंड, तो बोर्ड पे आप लोगों को एक और क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। यस फ्रेंड, क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ़ टी बी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट of a projectile and h be the maximum height attained by it from the point of projection, then h by t will be, और u जो है प्रोजेक्शन वेलोसिटी दिया है, यानी कि प्रोजेक्शन वेलोसिटी का मतलब होता है कि जिस वेलोसिटी के साथ हम लोग ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं लोग, और थीटा जो है वो प्रोजेक्शन एंगल दिया है, मतलब कि जितने एंगल पे हम लोग ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं लोग, ठीक है। तो यस सर, तो बोल रहे हैं कि टी बी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, यहाँ पे टी दिया है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, यहाँ पे टी जो है ये दिया है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड एच बी मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट फ्रॉम, यस। तो बोल रहा है कि मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है। तो चलिए फ्रेंड हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो यू वेलोसिटी के साथ थीटा एंगल पे जा रहा है, ठीक है, इस प्रकार से। तो मान लेते हैं कि इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट जो लगा है वो टी लगा है, ठीक है, और ये मैक्सिमम जो हाइट जा रहा है वो एच दिया है, ठीक है, मैक्सिमम हाइट एच दिया है क्वेश्चन में। तो वही फ्रेंड पूछ रहा है कि एच बाई टी का वैल्यू क्या होगा, पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं लोग। ओके, तो चलिए फ्रेंड मैक्सिमम हाइट का हम लोग फार्मूला लगाते हैं लोग, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ठीक है। तो यू स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ठीक है, ये हमारा हो गया मैक्सिमम हाइट, ठीक है। अब टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला लगाते हैं हम लोग। टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला क्या होता है 2u साइन थीटा बाई जी, ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। इस इक्वेशन मानने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि ये तो नॉर्मल सी बात है कि एच का वैल्यू आ गया, टाइम का वैल्यू आ गया, और एच बाई टी हम लोगों से पूछ रहा है। तो ठीक है, तो चलिए लोग हम लोग एच बाई टी का वैल्यू पुट करते हैं लोग। एच का वैल्यू कितना दिया है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और टाइम का वैल्यू कितना दिया है 2u साइन थीटा बाई g, ठीक है। तो चलिए h बाई टी को हम लोग स्टार्ट करते हैं लोग। यू स्क्वायर, बस कुछ नहीं करना है फ्रेंड, बस इसको कैलकुलेशन करते जाना है, और इसको ऊपर ट्रांसफर करिएगा लोग तो क्या हो जाएगा g डिवाइडेड बाई 2u साइन थीटा। तो यहाँ से g से g कैंसिल हो जाएगा, ओके सर, और साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, और u से एक u कैंसिल हो जाएगा। तो h बाई
टी का वैल्यू कितना आ रहा है हमारा, यू साइन थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, यानी कि कितना आ गया, यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई 4 आ गया, ठीक है, आ गया फ्रेंड। यानी कि अब हम लोगों से कोई बोलेगा कि एच बाई टी का वैल्यू कितना होगा, एच बाई टी का वैल्यू कितना हो गया, तो हम लोग बोलेंगे लोग यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई 4, यही हो गया हम लोग का आंसर। तो यस फ्रेंड, और कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है, ठीक है। ओके फ्रेंड, तो चलिए लोग इसे नोट डाउन करिए लोग। ओके सर, yes friend, you can see at board on board, this is really very good questions friend, this is really good questions। yes friend, तो मैं इस क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। The coach throw a baseball to a player with an initial speed of 20 meter per second at angle of 45 degree with the horizontal. At the moment the ball is thrown, the player is 50 meter from the coach. At what speed and in direction must be player run to catch the ball at which it was released? ठीक है, ठीक है। देखिए फ्रेंड, एक कोच है, ठीक है ना, मतलब कि ये लैंग्वेज में बहुत ही बहुत ही बड़ा करके लिखा है, ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन को मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है, समझाता हूँ कि यहाँ पे एक कोच है, ठीक है, यहाँ पे एक कोच है, ठीक है ना। ओके सर, और ये कोच जो है ना फ्रेंड, ये एक बॉल को फेंकता है 20 डिग्री, कितने के 20 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से इस बॉल को फेंकता है, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से इस बॉल को फेंकता है, ठीक है। ओके, कितना डिग्री के एंगल में फेंकता है, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 45 डिग्री के एंगल पे फेंकता है इस बॉल को, 45 डिग्री के एंगल पे फेंकता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मोमेंट ऑफ बॉल इज थ्रोन द 50 मीटर। और जब फ्रेंड, और इधर इसका एक प्लेयर है, इधर एक प्लेयर है, इधर एक प्लेयर है, ठीक है, इधर एक प्लेयर है, जो कि जब ये कोच बॉल फेंकता है तो ये कोच और प्लेयर के बीच का जो डिस्टेंस है वो 50 मीटर है, ठीक है, क्योंकि लिखा है यहाँ पे कि प्लेयर, लिखा है कि द मोमेंट द बॉल इज थ्रोन द प्लेयर इज 50 मीटर फ्रॉम द कोच, मतलब कोच से 50 मीटर की दूरी पर ये प्लेयर खड़ा है, ठीक है। एट वॉट स्पीड एंड इन डायरेक्शन मस्ट बी प्लेयर रन टू कोच द बॉल इज वाज रिलीज, ठीक है। देखिए फ्रेंड, तो जब ये बॉल ये कोच फेंकता है तो ये इस बॉल को पकड़ने के लिए ये जो बॉय जो है, ये हो सकता है कि ये बॉय यहाँ पर भी खड़ा हो सकता है और यहाँ पे भी खड़ा हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे भी, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है, मान लेने में क्या जाता है, यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रेवल करने में दौड़ कर कितने स्पीड से दौड़े, ये स्पीड पूछ रहा है, ये एक्स डायरेक्शन में कितने स्पीड से दौड़े कि ये बॉल पकड़ ले, ठीक है। तो यही स्पीड निकालना है, ये वाला कितने स्पीड से ये प्लेयर दौड़े कि बॉल निकाल ले। मतलब कि होता है ना क्रिकेट में कि कोई भी बैट्समैन बॉल को मारता है और प्लेयर जाकर दौड़ कर ऐसे दौड़ कर जाकर बॉल को ऐसे पकड़ लेता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी वो बॉल को पकड़ना है, ठीक है। ये कोच जो है ये बॉल फेंका है, ठीक है। तो सारा केस आप लोग समझ लिए लोग, ओके ओके। चलिए फ्रेंड्स, तो अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक बताता हूँ कि इसको किस प्रकार से अप्रोच किया जाएगा। अप्रोच करने का तरीका बता रहा हूँ कि मान लीजिए लोग कि फ्रेंड जब ये बॉल जब ये फेंकेगा कोच, ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग को ये पता करना है कि ये बॉल कितने दूरी पर जाकर गिरेगा, ठीक है। यानी कि हम लोगों को इसका रेंज निकालना पड़ेगा, इसका रेंज निकालना पड़ेगा, ठीक है। और ये बॉल कितने देर तक हवा में रहेगा, ठीक है ना, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकालना पड़ेगा इसका, ठीक है। देखिए फ्रेंड, एट द एंड हम लोगों को ये वेलोसिटी ही फाइंड करना है, लेकिन हम लोगों को ये वेलोसिटी फाइंड करने के लिए ये सारी चीज़ें पता होना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हमारा ये मान लीजिए कि ये रेंज जो है हमारा ये रेंज जो है और ये 50 मीटर है, तो ये रेंज और ये वाला डिस्टेंस कहीं ज़्यादा हो जाए, ठीक है, और ये प्लेयर दौड़ कर बॉल को पकड़ ही ना पाए, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोगों को टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना पड़ेगा, ताकि ये रेंज इसलिए निकालना पड़ेगा कि ये प्लेयर ये बॉल जो गिरता है उससे कितना दूरी पर है, ठीक है।
और कितना स्पीड से दौड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग को टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना पड़ेगा। तभी तो हम लोग डिस्टेंस में टाइम ऑफ फ्लाइट से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का ये रेंज ये डिस्टेंस ये निकल जाएगा, वेलोसिटी निकल जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से करना है अप्रोच। तो चलिए लोग करते हैं, ठीक है। ओके सर, तो आइए हम इसे इरेज करते हैं अब। ओके सर, आइए स्टार्ट करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले तो हमारा ये यू दिया है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और थीटा भी दिया है 45 डिग्री, ठीक है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ से रेंज निकाल लेते हैं, ठीक है ना। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ठीक है। ओके सर, तो यू का वैल्यू कितना दिया है 20 का स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 डिग्री, ओके। जी का वैल्यू 10 हो गया। आर का वैल्यू कितना हो गया फ्रेंड 20 का स्क्वायर 400 और साइन 2 थीटा यानी कि साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 10। तो यहाँ से क्या हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ से आर बराबर 400 और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है डिवाइडेड बाई 10, यानी कि आर का जो वैल्यू होगा वो फ्रेंड 40 मीटर होगा, ठीक है ना। 40 मीटर होगा। 40 मीटर मतलब कि बॉल जब रिलीज किया जा रहा है तो बॉल 40 मीटर ही पहले ही गिर जा रहा है। जैसे कि हम बॉल रिलीज हमारे और मैं कोच हो गया और आप लोग स्टूडेंट हो गए, आप लोग प्लेयर हो गए। तो मैं जब यहाँ से बॉल को थ्रो कर रहा हूँ तो आप जहाँ पर खड़े हैं ना, वहाँ से बॉल जो है वो मतलब 10 मीटर पहले ही गिर गया, क्योंकि आप लोग 50 मीटर डिस्टेंस पर खड़े हैं और मैं जो बॉल्ब को फेंका तो 40 मीटर पे ही गिर गया। यानी कि बॉल्ब से और आप लोगों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 10 मीटर का होगा, ठीक है। 10 मीटर का डिस्टेंस होगा, ठीक है ना। ओके, देखिए फ्रेंड, हम यहाँ पे ग्राफ भी बना देते हैं, लेकिन ग्राफ हम नहीं बना सकते हैं क्योंकि हमारे पास स्पेस जो है वो कम है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। आर जो है हमारा इतना आ गया, ठीक है। ओके सर, अब हम फ्रेंड क्या करते हैं कि हमारा अब 10 मीटर, अब पता चल गया कि 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना है, ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड, अब हमारा 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम का ज़रूरत है, जब तक वो बॉल ज़मीन पर ना गिर जाए। तो बॉल को ज़मीन पर गिरने से पहले ही ना हम लोग को वहाँ पे दौड़ कर जाना होगा। तो बॉल ज़मीन पर कब गिरता है, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं लोग। कितना हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा बाई जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट फ्रेंड कितना हो गया 2u, यू का वैल्यू कितना दिया है 20 दिया है और साइन थीटा का वैल्यू 45 डिग्री डिवाइडेड बाई जी का वैल्यू 10, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि 2 इंटू 20 40 डिग्री और 1 बाई √2 साइन 45 का डिग्री, ओके। इस प्रकार से तो कितना हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग का 40 इंटू 1 बाई √2 डिवाइडेड बाई 10। तो 0 से 0 कैंसल, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया फ्रेंड हम लोग का 4 डिवाइडेड बाई √2, यानी कि क्या हो गया 2√2 हो गया, ठीक है। 2√2 सेकेंड हम लोग का टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। अब देखिए फ्रेंड, अब वो 50 मीटर खड़ा है, यानी कि उसको 10 मीटर दौड़ कर जाना पड़ेगा, ठीक है ना। 10 मीटर दौड़ कर जाना पड़ेगा, ठीक है। 10 मीटर दौड़ कर जाना पड़ेगा किस साइड में, मतलब कि आप लोग, मैं अगर कोच हो गया और आप लोग प्लेयर हो गए, तो मैं जो बॉल को फेंका वो 40 मीटर पर गिर गया और आप लोग और आपके और हमारे बीच में जो डिस्टेंस है वो 50 मीटर का है। तो कितने दूर आप लोग बॉल से हैं लोग 10 मीटर, 10 मीटर हुए ना जी। तो 10 मीटर बॉल को ट्रेवल करने में हम लोग का इतना टाइम लगेगा, ठीक है। तो वेलोसिटी ही ना पूछ रहा है, तो वेलोसिटी का फार्मूला क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा वेलोसिटी, डिस्टेंस कितना हो गया फ्रेंड 10 मीटर, टाइम कितना हो गया 2 इंटू √2, तो कितना हो गया फ्रेंड 5 इंटू वेलोसिटी बराबर कितना हो गया 2 से 5 बार में कैंसल, यानी कि 5 बाई √2 मीटर पर सेकेंड से दौड़ना पड़ेगा।
तो वही तो पूछ रहा है फ्रेंड कि उस प्लेयर को कितना स्पीड से दौड़ना पड़ेगा कि वो बॉल पकड़ा जाए, ठीक है। तो उसको 5 डिवाइडेड बाई 2 रूट मीटर पर सेकंड के रफ्तार से दौड़ना पड़ेगा। और किस डायरेक्शन में दौड़ना पड़ेगा, तो कोच के डायरेक्शन में दौड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। ये आप लोग समझ में आ गए, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि इन व्हाट डायरेक्शन मस्ट बी प्लेयर रन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डायरेक्शन प्लेयर रन इन डायरेक्शन ऑफ कोच, ठीक है, विथ 5/√2 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी के साथ, ठीक है। तो उम्मीद है कि फ्रेंड ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग। चलिए फ्रेंड हो गया। तो देखिए फ्रेंड अभी प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग जो भी स्पेशल पॉइंट था वो हम लोग जाने लोग, और ये 4 क्वेश्चन किए लोग फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड हम लोग एक लेक्चर में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे लोग, तो लेक्चर का ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इतना लेक्चर सॉल्व किए, इतना क्वेश्चन सॉल्व किए लोग। इस क्वेश्चन को आप लोग बेहतरीन तरीके से समझिए लोग, एनालिसिस करिए लोग, ठीक है। किस प्रकार से फार्मूला अप्लाई किया जा रहा है, किस प्रकार से सोचा जा रहा है, ठीक है। जो भी हम कॉन्सेप्ट बताए हैं वो सारी चीज़ों को आप लोग जोड़ कर ये एक क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान से समझिए लोग, ठीक है। तो अब आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का क्षमता बढ़ेगा आप लोगों को, ठीक है ना। यस फ्रेंड, तो आज के लिए फ्रेंड इतना ही, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन का जो एडवांस जो केस होता है कि हम लोग किसी छत से अगर बॉल को फेंके लोग, तो किसी छत से नीचे की तरफ में बॉल को फेंके लोग, तो जो एडवांस केस जो होता है वो सारे केस को हम लोग डिस्कस करेंगे लोग, ठीक है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।